स्वामी प्रेमानंद जी ने, जो बड़े संत हैं, खुद ही अभी शरीर को लेकर झेल रहे हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं, पूरे देश में पूरे चर्चे के विषय बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मात्र 3 से 4% महिला चरित्र से सही है हमारे देश में। उनका एक बयान आया था, कोट करके मैं बता रहा हूं पूरी तरह से जो उन्होंने कहा था। तो क्या 96% देश की महिला खराब है? ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जो खराब है वो खराब है और जो सही है वो सही है। परसेंटेज बताना, साधु संत हो या आप कथावाचक हो, कहां तक सही है परसेंटेज बताना। परसेंटेज में कोई जरूरी नहीं है कि 96% खराबी हो जी, हाँ, और यह भी नहीं है कि 4% ही सही है, हो सकता है और अधिक सही हो। हाँ, क्योंकि यदि सही नहीं होगा, हमारे वहाँ ऋषियों से, सतियों से, यह देश की कर्णधार हैं। हमारे वहाँ सतियों से तो देवता भी डरते थे। पतिव्रता श्राप भयेन पीड़िता। एक ब्राह्मण के वहाँ, महाराज भोज के राज्य में एक ब्राह्मण के वहाँ अग्नि का कुंड था, घर के अंदर आंगन में हवन कुंड था, उसमें आग जल रही थी। एक बच्चा गया, उसमें कूद गया और ब्राह्मणी अपने पति के सर को अपने जंघे पर रख करके उनको पंखा झल रही थी, लेकिन वो ब्राह्मणी नहीं उठी। तो भोज के मन में हुआ, क्या बात है, कोई कारण तो होगा, बिना कारण के विभावना विनापिक्षात् कारणम कार्य जन्मचेत। इस संसार में बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता है। तो उन्होंने जा करके अपनी सभा के बीच में कहना प्रारंभ किया, हुतासन चंदन पंक शीतल है। आज अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। सभी प्रश्नों से सभी विद्वान से 1400 विद्वान रहते थे महाराज भोज के वहाँ। उसमें भी 9 रत्न रहते थे, 9 रत्नों में भी कालिदास जी प्रधान थे। तो सबसे कहते थे, एक श्लोक का एक चरण मुझे आ रहा है, 3 चरण बताओ। तो कोई नहीं बताया। अंत में जब कालिदास जी गए, कालिदास जी से कहा कि हुतासन चंदन पंक शीतल है, आज चंदन के समान अग्नि शीतल हो गई। तो उन्होंने कहा, सुतम पतंतम तमविच्च पावके, अपने बेटे को अग्नि के बीच में गिरता हुआ देख करके भी न बोधयामास पतिम पतिव्रता, वह पतिव्रता स्त्री अपने पति को जगाया नहीं। यदि पति को जगा देते हैं तो पातिव्रत धर्म भंग हो जाएगा, और पति रहेगा तो कितने पुत्र होंगे, कितने संतान होंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन पातिव्रत धर्म भंग हो जाएगा तो गड़बड़ है। तो पतिव्रता श्राप भयेन पीड़िता, उस पतिव्रता स्त्री के श्राप के भय से पीड़ित होकर के अग्नि उस बालक के लिए चंदन के समान शीतल हो गई। तो हमारे वहाँ सतियों का भी महत्व है। महाराज जी, थोड़ा मुद्दे पे बात करते हैं। मेन जो आज मैं आपसे बात करने के लिए आया था कि लोग, और खास करके महिलाओं में ये चल रहा है कि साधु संत जो है अनायास बोलते रहते हैं, क्या क्या बहुत तरह का आप न्यूज़ खुद देखते रहते होंगे, देखते होंगे। तो क्या आपसे अंतिम सवाल यही करेंगे, अनिरुद्धाचार्य जो गौरी गोपाल आश्रम के बहुत बड़े कथावाचक हैं, प्रेमानंद महाराज हैं, उन्होंने क्या बोला, और उनके समर्थन में साधु संत समाज है, योगी सरकार भी बता रहे हैं कि नहीं, साधु संतों के जो सहयोग में सबको रहना चाहिए, उनका जो है सम्मान करना चाहिए। तो अंतिम सवाल आपसे यह है कि आपके मुख से क्या निकल रहा है और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए और ऐसे महिलाओं के लिए जो कि साधु संतों को फांसी पे चढ़ाने का मांग कर रही हैं, जेल में डालने का मांग कर रही हैं? पहले अपने चरित्र को देखें, पहले हम कैसे हैं, हम देखें कि हम कैसे हैं, उसके बाद हम संसार को, यदि हम एक अंगुली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 अंगुली मेरी तरफ रहता है। मतलब 1% यदि मैं गलती कर, अगला व्यक्ति गलती कर रहा है तो 3 अंगुली मुझे ही इंगित करते हैं कि आप पहले अपने को देखें। हम यही नहीं करते हैं, यही हमारे जीवन में गलती है। और साधु संतों को फांसी क्या चढ़ाओगे, वो तो भगवान के हो चुके हैं। भगवान जब जो करेंगे, करई करावई भंजई सोई उमा राम गति लखई, न कोई भगवान क्या करने वाले हैं। और वो तो साधु संत भगवान के लिए जीना भी है तो भगवान के लिए मरना भी है, तो भगवान के लिए सोना भी है, तो भगवान के लिए जगना भी है, तो भगवान के लिए पाना भी है, तो भगवान के लिए। हाँ, विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम, यह विचित्र संपत्ति हमको शरीर रूपी संपत्ति जो प्राप्त हुई है, तो परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण को निवेदित करने के लिए, न कि हमको संसार की वासनाओं में बचने के लिए। भगवान ने यह शरीर दिया है तो साधन धाम,
मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई पर लोक सुधार। इस लोक को तो छोड़ो, परलोक को बना लो। यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है, नहीं तो कभी कुत्ता बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी सुअर बनेंगे। 84 लाख योनियों में जा करके भटकेंगे, लख 84 जाए पड़ोगे, फिर यम की रार ठनेगी, अब ना बनी। यही प्रचार कर रहे हैं, यही फैला रहे हैं। और नग्नता को देखने के लिए आज संसार भी लोलुप है, और उस नग्नता में कुछ नहीं है। जब तक पर्दा है तब तक सब कुछ है, और पर्दा जब हट जाएगा तो किसी काम का नहीं। ये हाड़ मांस के पुतले में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा हुआ है। और फिर जो है हाय हाय कर करके जो है धन के लिए सब कुछ कर देंगे। इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है, और इज्जत नहीं रहेगी तो फिर आपका क्या मतलब है? और नाचने वाले को तो नाचने गाने वाले ही पसंद करेंगे, सब लोग थोड़ी पसंद कर सकते हैं। तो जो सभ्य समाज है वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है, और इसके लिए फिल्मी इंडस्ट्रीज तो की गलती है ही है, लेकिन हमारे अभिभावकों की भी गलती है कि हम अपने बच्चों को छोटा छोटा वस्त्र पहनाते हैं। नहीं, उनको पूरा वस्त्र पहनावे। हमारी सभ्यता का उनको ज्ञान होना चाहिए। आज जो है हीरो को, हीरोइन को सब जानते हैं, लेकिन हमारे देवी देवताओं को कह दिया जाए तो पता ही नहीं है कौन है। आज जो है हमारे देवी देवता को कोई गाली दे दे, उसके ऊपर कोई एक्टिव नहीं है, लेकिन जो है आज इस पर एक्टिव है। देवी देवताओं के ऊपर भी हमारे धर्म हंति हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है उसका धर्म भी रक्षा करता है, और जो व्यक्ति धर्म का हनन करता है उसका धर्म भी हनन करता है। इसलिए धर्म सम्मत ही कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्य करें कि जिससे समाज का कल्याण हो, क्योंकि जब तक जो है हमारा जो है शास्त्र कहता है, जब तक हमारा विवाह नहीं हुआ है तब तक जो है मातृवत परदार